क्योंकि हिंदू कोड बिल की हत्या हुई थी, संसद के भीतर उसकी हत्या हुई थी, और वो बाबा साहेब का सपना था जिसके कारण वो लॉ मिनिस्टर भी बने थे। वो सपना था कि देश की कोई भी महिला, किसी भी महिला को, किसी भी वंचित तबके से आने वाले व्यक्ति को कभी जानवर के जैसा ट्रीट ना किया जाए। वो सपना था बाबा साहेब का कि सभी महिलाएं समान हो, सभी के लिए समता हो, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, शादी करने में उसकी अपनी एक भूमिका हो, उसका अपना एक से हो। ये था हिंदू कोड बिल। लेकिन जब उसकी हत्या हुई, बाबा साहब ने रिजाइन किया और उन्होंने वहां पर कहा कि मेरे सपने की हत्या हुई है, कोई रोया तक नहीं, इसे दफना दिया गया, किसी ने गीत तक नहीं गाए, इसलिए मैं आज रिजाइन करता हूं। बाबा साहब की उस रेजिग्नेशन की गूंज आज तक देश के सत्ता दल में बैठे लोग हो चाहे विपरीत में हो, हर जगह वो गूंज रही है। जब आज नारी वंदन की बात हो रही है, महिला आरक्षण की बात हो रही है, देश के कोने कोने में बाबा साहेब का वो रेजिग्नेशन आज भी मौजूद है। आखिर क्यों बाबा साहब ने शुरुआत की महिलाओं के लिए लड़ने की? दलित तबके से आने वाले पुरुष, सबसे शोषित दमित पुरुष, महिलाओं के लिए ही हक की बात कर सकता था, क्योंकि उनको पता था कि शोषण होता क्या है। जब एक व्यक्ति कक्षा में बैठता है, एक बच्चा स्कूल में बैठता है और उसे पानी पीने तक से वंचित कर दिया जाता है, जब उसे प्यास लगती है तो कोई ऊपर से पानी गिराता है, वो कई घंटों इंतजार करता है कोई गिराएगा पानी तब मैं पानी पीऊंगा, तब वो दर्द समझता है कि बराबरी से पानी पीने का अधिकार तक क्या होता है। जहां जानवरों को भी तालाब से पानी पीने का हक था, वहां कुछ तबके के लोग थे जिनको पानी पीने के हक से भी महदूद कर दिया गया था। इस दर्द को बाबा साहब समझते थे, इसीलिए उन्होंने महिलाओं के हक हुकूक की लड़ाई को आवाज दी, उसको छेड़ा, और हिंदू कोड बिल, इफ आई वुड से दैट वाज अ डेथ नेल इन द कॉफिन ऑफ मनुस्मृति। बाबा साहब ने कील ठोकी थी मनु के उस कोड को जो ये कहता था, क्योंकि मनुस्मृति ही के हिसाब से ही लोग भारत चलाना चाहते थे, महिलाओं के लिए खास तौर पर। उसमें ये कहा गया, पति चाहे कितना भी गुणहीन क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, महिला को उसको हमेशा देवता की तरह पूजा करना चाहिए। ये लोग चाहते थे, पर बाबा साहब ने कहा कोई देवता नहीं है, सब बराबर हैं। इसीलिए जैसे ही देश आजाद होता है, आजाद होते ही कई देश ऐसे हैं विश्व में, जब भी आजाद हुए महिलाओं को वोटिंग का अधिकार बहुत लेट से मिला, लड़ कर मिला, झगड़ कर मिला, कितने आंदोलन हुए, लेकिन भारत ऐसा देश रहा जैसे ही देश आजाद हुआ महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। ये बाबा साहब का सपना था और यही बाबा साहब का भारत का सपना था, वो हुआ। बाबा साहब को आखिर ये सारी चीजें कहां से समझ में आई? पहले तो खुद दमित थे, दूसरा शिक्षित। पीछे भी मैं देख रही हूं तो सिर्फ किताबों ही किताबों का बैनर पीछे लगा हुआ है। बाबा साहब की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जॉन गुंथर है, उनकी किताब में जो इनसाइड एशिया किताब है, उसमें उन्होंने लिखा, जब मैं 1938 में बाबा साहब से मिला था, भीमराव अम्बेडकर से, उनके पास उनकी लाइब्रेरी में 8000 किताबें थी, पर जब उनकी मृत्यु हुई वो किताबें 35,000 पहुंच चुकी थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना पढ़ते थे तभी समाज में जो शोषित है, गैर बराबरी है, उसको समझ पाते थे, उसको ठीक करने के लिए पॉलिसी भी तैयार कर पाते थे। 1916 में बाबा साहब ने पहला अपना आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का नाम था कास्ट इन इंडिया मैकेनिज्म। उस किस तरीके से, इसको कहूंगी अगर हिंदी में तो भारत में जातियां कैसे वो काम करती हैं, उसका टेक्निक क्या है। उसी समय उन्होंने सबसे बड़ी थ्योरी दी, और वो थ्योरी थी कि हम सब शुरू से ये मानते आए कि भारतीय समाज में चाहे सती प्रथा हो या बाल विवाह हो, चाहे जो विधवा महिलाएं होती हैं उनके साथ जो शोषण किया जाता है उनका, ये सब कुप्रथा है। पर बाबा साहब ने उसमें थ्योरी दी कि ये कुप्रथाएं नहीं है, ये जाति को बनाए रखने का एक औजार है। क्योंकि जैसे ही किसी भी महिला के पति की मृत्यु होगी तो वो महिला, उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि महिला का इंटरकास्ट मैरिज हो, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज ये भारत में सोच भी कौन सकता था? उस समय तो पूरी लड़ाई ही नहीं थी, रोटी और बेटी की लड़ाई, अंतर जातीय विवाह की लड़ाई, खाने की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई, ये असंभव था। तो बाबा साहब ने वहां से खोज के निकाला कि ये जो एंडोगेमी है, जो हम जाति में ही जाति खोज के विवाह कराते हैं, ये तो जाति को बरकरार रखने के लिए है। तो जब तक अंतर जातीय विवाह नहीं होगा ये सारी चीजें खत्म ही नहीं होगी, जाति का विनाश होगा
1916 में उन्होंने लिखा। 1936 में फिर आता है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। तब वहां पर वो लिखते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर लिंग और लिंग में, वर्ग और वर्ग में, जाति और जाति में समान चेहरे हैं, रंग समान है, भाषा भी समान है, उसके बावजूद इतना अंतर विरोध है, इतनी लड़ाइयां हैं, इतना दमन है, इतना शोषण है। तब जाके 1936 में बाबा साहब ने वहां पर इसको मेंशन किया कि जब तक महिलाएं मुक्त नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी, किसी पुरुष की अधीनता जो है वो खत्म नहीं होगी, तब तक समाज भी तरक्की नहीं कर सकता है। बाबा साहब का जो हिंदू कोड बिल का सपना था, जब उसकी हत्या हुई, कौन थे वो लोग जो उसके खिलाफ थे? आप सोचिए, संसद में उस समय में 22 महिला सांसद थी लोकसभा में, लेकिन उस 22 महिला सांसदों ने भी, उन्होंने अगर बाबा साहब की सपोर्ट में अगर वो खड़ी हुई होती तो शायद ये नहीं गिरता। बाबा साहब को इसी बात का सबसे ज्यादा दुख था कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं, महिलाएं मेरे साथ खड़ी नहीं है। आखिर वो क्यों खड़ी नहीं है? क्या डाइवर्सिटी थी उनमें? जो 22 महिलाएं वहां थी, उसमें कितनी दलित महिलाएं थी, कितनी दलित महिलाएं थी, कितनी आदिवासी थी, कितने पिछड़े तबके की महिलाएं थी? कौन थी? क्या वो राजघरानों की महिलाएं नहीं थी? क्या वो महिलाएं नहीं थी जिनके पति हो सकता है राजनीति में होंगे, जिनके पिता होंगे, जिनके ससुर होंगे, जिनका बेटा होगा? कोई ना कोई था। क्या एक सबसे शोषित वर्ग की महिला वहां पहुंची थी? अगर पहुंची होती तो बाबा साहब के साथ खड़ी होती, क्योंकि वो दर्द शेयर कर रही होती, उसको पता होता कि आखिर बाबा साहब किसके लिए बोल रहे हैं। उस समय उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया, तो बाबा साहेब ने रिजाइन किया। वो दुख में थे, लेकिन उस घड़ी से लेकर के आज तक का अगर आप पूरा इतिहास देखें, बाबा साहब चाहते थे कि संसद हो या कहीं भी राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसका प्रतिनिधित्व सबसे पहला होना चाहिए? जो सबसे शोषित तबका है उसको प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा मिलना चाहिए और सबसे पहले मिलना चाहिए। ये उनका सपना था। लेकिन आज भी जब एक बिल आने जा रहा है, आपको मालूम होगा 16, 17, 18 को उस पे एक बड़ी बहस रखी गई है, लोकसभा में बहस रखी गई है, राज्यसभा, सब जगह होगा वो बहस। वो बहस है महिला आरक्षण का बहस। महिला आरक्षण, बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं की भागीदारी हो, SC ST तबकों की भागीदारी हो, तब तो पूना पैक्ट हुआ, उन्होंने स्वीकार किया, आधे मन से पर स्वीकार किया। और अब जब महिला आरक्षण आ रहा है, किन महिलाओं की बात हम कर रहे हैं? क्या उस महिला आरक्षण में दलित महिला है? क्या उसमें पिछड़े तबके की आने वाली महिला है? क्या वो महिला है जो सब्जी उगा रही है? क्या वो महिला है जो सड़क किनारे फल बेच रही है? क्या वो महिला है जो मछली पकड़ रही है? क्या वो महिला है जो सिलाई बुनाई कर रही है? क्या वो महिला है जो सड़कों को सफाई कर रही है? क्या वो महिला है जो बाथरूम में सफाई कर रही है? क्या वो महिला है जिसको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? वो महिलाएं हैं। इसीलिए बाबा साहब का जो सपना है एक भारत का जहां पर महिलाएं भी सब कुछ लीड करें, वो सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा नहीं हो। कोटा विद इन कोटा माने क्या? जब महिला आरक्षण आए तो उसमें दलित महिलाओं का अपना एक हिस्सेदारी हो, पिछड़ी महिलाओं की अपनी एक हिस्सेदारी हो। अगर मर्दों की जाति है इस देश में, तो क्या महिलाएं बिना जाति के पैदा होती हैं क्या? उनकी जाति नहीं होती क्या? तो अब जो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वहां अगर मान लीजिए 181 महिलाएं आ रही हैं, उसमें 160 महिलाएं सिर्फ एक तबके की होंगी, तो बाकी महिलाएं कहां जाएंगी? मतलब पितृसत्ता तो खाली रंग, मतलब लिंग बदल लेगा, अंत में तो जाके जाति बरकरार ही रहेगी। फिर तो कुछ ही तबके के लोग वहां पर रिप्रेजेंटेड होंगे, बाकी लोग का क्या, जो आज तक वहां नहीं पहुंच पाए। बाबा साहब का सपना जो था, वो क्या क्या थे उसमें। इतना खूबसूरत भारत, इतना खूबसूरत भारत, पहले अंतरजातीय विवाह का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने इसको इंश्योर कराने के लिए हिंदू कोड बिल लाया, भले हो गया। और पहले महिलाओं को संतान, अगर मान लीजिए कोई पुरुष संतान गोद देना चाहता है, पुरुष ही पूरा डिसाइड करता, महिला कोई अधिकार नहीं। लेकिन अब उस कोड में ये भी था कि आप बच्चे भी जो अडॉप्ट करेंगे, महिलाएं खुद अडॉप्ट कर सकती हैं। पति कितना भी अगर मारता है तो पहले तलाक का अधिकार नहीं था, अब तलाक ले सकते हैं। जब जिस समय ये कोर्ट पे लाया, पता है सबको क्या कहा गया? ये तो संभ्रांत घर की स्त्रियों के लिए आया है, क्योंकि तलाक तो वही सब लेती हैं, दलित पिछड़ी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं तो तलाक लेती नहीं है। मतलब मारते जाओ, मार खाती जाए, लेकिन आपसे अलग ना हो। ये कैसा भारत होता अगर ऐसा होता तो? बाद में मैरिज एक्ट, सिविल राइट मैरिज एक्ट आया, बहुत सारी ऐसी संपत्ति का अधिकार। कई बार हम भारतीय समाज में रहते हैं, हमें मालूम है
कि घर की जो प्रॉपर्टी होती है अधिकतर बेटों के हिस्से जाती है और इज्जत बेटी के हिस्से जाती है। इज्जत का भार बेटी उठाए, प्रॉपर्टी बेटा लेके जाए। इसी को तो खत्म करने की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। तभी उन्होंने संपत्ति में अधिकार के बारे में उसका जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे अधिकार, पहले जो महिलाएं विधवा हो जाती उनको शादी करने तक के लिए अलाउड परमिशन नहीं था, परमिशन दिया जाता था और वो भी नहीं मिलता था। पर ये हिंदू कोड बिल ने इंश्योर किया। बाद में धीरे धीरे एक एक करके सारे अधिकार आए। संविधान उठा के देख लीजिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, क्लास के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी बराबर। उस समय में आज कितने लोग ऐसे हैं जिनको मालूम होगा, आज जब प्रेगनेंसी में महिलाएं होती हैं उनको प्रेगनेंसी लीव मिलता है, 6 महीने का लीव मिलता है। किनको, कितना लोगों को पता होगा कि ये बाबा साहब की देन है। वाइसरॉय काउंसिल में जब बाबा साहब लेबर डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, उन्होंने इंश्योर कराया कि महिलाओं को भी इक्वल पे मिले, मतलब बराबर काम तो बराबर पैसा। महिलाओं जब प्रेग्नेंट हो तो उनके लिए एक छुट्टी का अवकाश हो, ये किया। पहले कोयले के खदानों में महिलाएं जाया करती थी। कोयले का खदान कैसे ढल जाता है, कैसे मजदूर उसमें मरते हैं, ये वही व्यक्ति समझ पाता जो उसको झेला, जो जानता था कि शोषण दमन क्या होता है। तो बाबा साहब ने इंश्योर किया कोयले के खदानों में महिलाएं नहीं जाएंगी। कमाठी पूरा गए थे बाबा साहब, वहां महिलाओं से बात किया उन्होंने, वहां उन महिलाओं को बोला कि अपने बच्चों को इससे निकालना है, इस दलदल से निकालना, उसको पढ़ाओ, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा का महत्व क्या है। और वही शिक्षा है कि मैं भी आज यहाँ खड़ी हूँ। वो शिक्षा नहीं होती तो मैं खड़ी नहीं होती। मेरे जैसी तमाम महिलाएं जो यूनिवर्सिटी स्पेस में पहुंच पाई, पढ़ पाए, लिख पाए, वो किसकी बदौलत है? हमें पढ़ने का अधिकार कैसे मिला, किसने दिया? आखिर कैसे हम चुन सकते हैं कि सरकार किसकी होगी नहीं होगी, कहां से आया? पर आखिर कौन लोग थे जो पहले भी बाबा साहब के खिलाफ थे, आज भी उनके खिलाफ है? नाम भले ले लें, वही लोग थे ना, करपात्री महाराज, जनसंघ वाले, आरएसएस वाले, ये लोग। हमारे हिंदू धर्म को हाथ मत लगाओ, इससे बहुत गड़बड़ी है, दिक्कत हो जाएगी। मतलब आप हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे थे, या वो उसमें छुपी बुराइयों को जग के सामने रखकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उन्होंने कोशिश की। कई लोग खिलाफ थे, कुछ लोग तो मानो क्या कह रहे थे कि अगर हिंदू कोड बिल आ गया तो पुरुष 3-4 शादियां नहीं कर पाएंगे। तो अब 3-4 शादियां नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है भाई? क्या पता एक शादी में बेटा ना हो। तो माना ऐसा चाहता था कि अगर बेटा नहीं होगा तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि आपकी सिर्फ बेटी है तो पति को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कैसी सोच थी, कितनी घृणित सोच थी ये महिलाओं के प्रति। और ये सोच कहां से आती थी? ये सोच तो मनुस्मृति से ही आती थी ना, जो सीधे कहता है स्त्री न स्वतंत्र मर्हति। इसका मतलब होता है महिलाएं स्वतंत्रता के काबिल ही नहीं है। पहले उनको पिता के अधीन रहना है, फिर पति के अधीन रहना है, फिर पुत्र के अधीन रहना है। अधीनता में ही आप मर जाइए, कोई आपको नहीं पूछता। अगर ये व्यक्ति आपके लिए खड़े नहीं होते, अगर वो हमें शिक्षा का अधिकार नहीं देते, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, आज शायद भारत अलग दिख रहा होता। शायद हम लोग नीचे बैठ के पुरुषों को सुन रहे होते और बस सुनकर चुपचाप घर चले जाते। बाबा साहब ने जब अपना संगठन खड़ा किया, उस समय में एक बात और इंश्योर की कि महिला संगठन खड़ा हो, क्योंकि देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था। कई महिलाएं जाती थी आंदोलनों में, लेकिन पति के कहने पर। क्या अपना कोई स्टेक था? क्या वो खुद के लिए जा रही थी? इस बात को इंश्योर कराने के लिए बाबा साहब ने ये कहा कि हर महिला को अपना पॉलिटिकल फ्रंट रखना चाहिए, अपना एक पार्टी रखनी चाहिए, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। मैंने तो खुद सुना कि यहाँ जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। ये सुनकर लगा कि बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है। महिलाएं हैं जो लीड कर रही हैं और सब कुछ खुद तैयार कर रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक और आपको एक इंस्टेंस बताऊंगी। जिस समय लोग विरोध कर रहे थे, उस समय में बाबा साहब तो जो खराब चीजें हैं, जो एक प्रोग्रेसिव भारत बनने से रोकने वाली चीजें थी, उसके खिलाफ थे। तो बाबा साहब हर जगह उसकी बुराइयां बता रहे थे। इसी सिलसिले में वो तमिलनाडु भी गए थे। पर जब वो दिल्ली लौटे, उनसे मिलने आए उस समय के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, उनका नाम था जुगल किशोर बिरला। उन्होंने बाबा साहब से कहा, मैंने सुना कि आपने हमारे ग्रंथों के खिलाफ कुछ तमिलनाडु में बोला है, ऐसा मत करिए अम्बेडकर, आप छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। उसके लिए मैं 10 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। आप सोचिए 1940 में 10 लाख की कितनी कीमत होगी। मैं आपको 10 लाख भी दूंगा, आप ये सब मत करिए, पर छुआछूत को खत्म करने का बाकी जो काम है वो करिए।
बाबा साहब ने कहा कि मेरा जब जन्म हुआ, मैंने शिक्षा ली तो मैंने इसलिए नहीं ली थी कि मैं खुद को बेच दूं। पर आज बहुत सारे लोग खुद को बेचने वाले लोग हैं जो बाबा साहब को बेच रहे हैं, लेकिन उनके मिशन से उनको मतलब नहीं है। हमको ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। बाबा साहब जब खुद खुद को और समाज को भी मुक्त करना चाहते थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, उसके बाद बहुत सारे संघ के जो लोग थे, सावरकर थे, मालूम उनके बारे में क्या कह रहे थे? बहुत अम्बेडकर बड़ कर रहा है, लेकिन गिरगिट जाएगा कहां? मेड़ तक। बाबा साहब को गिरगिट बोला इन लोगों ने। संविधान के खिलाफ हमेशा रहे। क्यों संविधान के खिलाफ रहे? क्योंकि संविधान बराबरी का अधिकार देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार देता है, आपको शादी करने का अधिकार, आपको प्रॉपर्टी का अधिकार, हर तरह का अधिकार, बोलने का अधिकार, यहाँ जमा होने का अधिकार, सांस लेने तक का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 संविधान आपको देता है। ये नहीं होता तो शायद हम लोग इस तरीके से खुशी खुशी ये सारी बातें डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। मैं यहाँ पर हिंदू कोड बिल पर चर्चा इसीलिए करने आई थी क्योंकि आज मतलब आधी आबादी देश की आज सारे पावर एंजॉय कर रही है, हर तरीके से हर जगह इक्वालिटी में जी रही है, शिक्षा ले रही है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि इसका कारण कौन है। वो पता चलना चाहिए कि इसका कारण कौन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप स्कूलों में नहीं बैठी होती, आप विश्वविद्यालय में नहीं होती, आप डॉक्टर नहीं होती, इंजीनियर नहीं होती, पायलट नहीं होती, आप राष्ट्रपति नहीं होती, आप कोई नहीं होती। आपकी पहचान सिर्फ एक महिला तक सीमित कर दी जाती। ये बाबा साहब की पूरी जो लड़ाई थी, जो लेगेसी थी, उसको हमें आगे ले जाना है, आपको आगे ले जाना है, और खास तौर पर महिलाओं को आगे ले जाना है। महिलाओं को इसलिए क्योंकि वो दमित तबका है जिसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता। अगर इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, रिजाइन तक किया, अपना मिनिस्टेरियल पोस्ट तक छोड़ा, तो हमारी जिम्मेदारी हम इनकी लड़ाई को आगे लेकर के जाए। आज इस देश में कोई बच्चा अगर स्कूल में बोलता है कि मैं बाहर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं बराबर उसी बेंच पर बैठूंगा जिसपे सो कॉल्ड अपर कास्ट बैठा है, अपवर्ड कास्ट, तो उसके भीतर से बाबा साहब की आवाज आ रही है। अगर एक महिला ये कह रही है कि मेरा भी प्रॉपर्टी में उतना अधिकार है जितने मेरे भाई का है, या जितना किसी और का है, या मुझे भी तलाक लेने का अधिकार है, मुझे भी पढ़ने का अधिकार है, उसके भीतर बाबा साहब की आवाज है। अगर संसद में कोई महिला पहुंच गई है और वहां से हमारे समाज की आवाज उठा रही है, उसमें बाबा साहब का आवाज है। अगर मैं आपके भीतर खड़ी और मैं कह रही हूँ कि समानता मेरा अधिकार है, तो मेरे भीतर से बाबा साहब बोल रहे हैं। और मैं इस देश के उन लोगों को बता देना चाहती हूँ जो समानता के खिलाफ है, बंधुता के खिलाफ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ है। जब अंबेडकर जीवित थे, जब ज्योतिबा फुले जीवित थे, जब साहू जीवित थे, पेरियार जीवित थे, कांशीराम जगदेव जीवित थे, तब आप उनसे लड़ सकते थे, आप उनसे बोल सकते थे, आप उनको नीचा भी दिखाते थे। लेकिन मृत अंबेडकर उस अंबेडकर से ज्यादा खतरनाक है इस मामले में कि आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। अब ये तब तक सुनेगा नहीं, अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। बहुत सुना हमने, अब हम बोलेंगे और आपकी सुनने की बारी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी खास तौर पर जो ये नारी वंदन के नाम पर एक बिल आ रहा है, पहली बात तो मुझे जब जब याद आता है इसका नाम वंदन रख दिया है। देवी बना रहे हैं, बराबरी देने में दिक्कत है, इंसान मानने में दिक्कत है। दीजिएगा, पूजा करिएगा, लेकिन बराबर नहीं मानिएगा। वंदना मतलब यही करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, माँ बना के ग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन जो उसका शोषण है, उसकी पीड़ा है, वो सामने नहीं आनी चाहिए। वंदन नहीं चाहिए, बराबरी चाहिए। यही बाबा साहब का सपना था, बराबरी चाहिए, वंदना नहीं चाहिए, पूजा पाठ आपका नहीं चाहिए हमारा, हमको मत पूजिए, हमको बराबरी से बोलने दीजिए, लिखने दीजिए, पढ़ने दीजिए, बस इतना ही चाहिए। तो ये जो बिल आ रहा है, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में वंचित तबके की जो महिला है, जो बहुजन है, जो शोषित महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मुस्लिम महिलाएं, सबको एकजुट आना पड़ेगा, वरना महिला आरक्षण के नाम पर फिर वही होगा जो आज तक होता आया। फिर वही होगा कि कुछ प्रतिशत आबादी को महिला आरक्षण के नाम पर संसद भेज दिया जाएगा और वो आपके हक के फैसले लेंगी और आपका कुछ बोलने का मत नहीं रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही वो मौका है, हमको आवाज उठानी होगी, क्योंकि इन्हीं महिलाओं ने जब मंडल कमीशन आया उसके खिलाफ माहौल बनाया। ये कहे हमको IAS IPS पति कैसे मिलेगा अगर पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, तो ये वही महिलाएं हैं। इसीलिए मैं किसी महिला के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दलित पिछड़ी महिलाओं को भी तो उनका हक मिलना चाहिए ना।
भागीदारी सबकी बराबर हो। हम बस बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बदनाम किया गया ना, हमारे लीडर्स को बदनाम किया गया। जब लालू जी ने कहा कि इसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, कि पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी भी वहां पहुंच पाए, वहां संसद में फूलन देवी भी पहुंच पाए, वहां पे बोर भर भर के मायावती जी पहुंच पाए, लड़ाई इसकी थी। लालू जी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो उनको कहा गया महिला विरोधी है, महिला विरोधी है, हम महिला विरोधी हमारे लोग, इसलिए अब महिलाएं आगे आएंगी। बाबा साहब ने कहा था अपना संगठित होइए, पढ़िए, लिखिए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। अब हम महिलाओं को आगे आना होगा, ढाल बनना होगा और खुद तलवार भी बनना होगा, और लड़ना होगा किस तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने हक के लिए लड़ना होगा। इस महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा हम लेंगे। बाबा साहब का जो देश है, सपने का देश है, ज्योतिबा फुले का देश, वो तभी बन पाएगा जब इस देश में जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना में सबको अपनी स्थिति पता चलेगी कि कौन सारे हक हुकूक लेकर बैठा है और किसी को आज तक रोटी नहीं नसीब हुई, कौन मलाई खा रहा है और कोई भूखे पेट सो रहा है, किसके पास बीघा बीघा जमीन है, कि कोई भूमिहीन बैठा हुआ है, किसी के पास मोटर गाड़ियां है, बिजनेस क्लास है, और कोई रेलवा का जनरल डब्बा तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब पता चलेगा ना। तो जातिगत जनगणना होगी इस देश में, तो महिलाओं की भी तो स्थिति पता चलेगी, कौन महिला कहां पर है। इसीलिए पहले जातिगत जनगणना हो, परिसीमन हो, उसके बाद हम महिलाओं को हमारी राजनीतिक भागीदारी मिले। इसलिए हमारा पूरा कोशिश यही होगा कि इसको हम आगे लेकर के जाए, इसको मजबूती से बढ़ाए, क्योंकि हिंदू कोड बिल यही था कि सबसे वंचित व्यक्ति को सबसे पहले प्रतिनिधित्व मिले। तो हमको इंश्योर कराना है कि सबसे वंचित व्यक्ति को सबसे पहले प्रतिनिधित्व मिले। मैं बस इसी बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। पता नहीं आप लोग बोर हो रहे हैं या क्या है, पर मैं इसी बात से बस कहना चाहूंगी कि समाज इतना खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि उसका सपना बहुत खूबसूरत लोगों ने देखा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो सपना छूटा हुआ है, टूटा हुआ है, कम है, उसको हम पूरा करें। और पूरा कैसे करेंगे? जब हम बराबरी से प्रतिनिधित्व लेंगे। हर आवाज गूंजेगी तभी तो भारत सुंदर होगा। जब सिर्फ एक आवाज आएगी, बाकी लोग गायब हो जाएंगे, तो वो हमारे सपनों का भारत नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम एकजुटता के साथ लड़ाई लड़े, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का नारा लेकर के आगे बढ़े, और जितना से जितना ज्यादा हो सके किताबें पढ़ें। मैं तो महाराष्ट्र जब पहली बार यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि हर प्रोग्राम के बाहर किताबों का स्टॉल लगा था। मेरे लिए ये नया था, पर जब जब बाबा साहब को पढ़ा तब समझा। स्पेशली क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी पहुंची, किताबें नहीं होती तो मैं थोड़ी वहां पहुंच पाती। किताबें नहीं होती तो क्या बाबा साहब जहां पहुंचे, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज गए, इतना कुछ लिखा, लॉ मिनिस्टर बने, सबसे ज्यादा उस समय में किताबें उनके पास थी। उस समय में तो किताबों के बिना पॉसिबल नहीं था। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना हो सके किताबें पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें, और ताकि हमारी बोली में वो ठनक हो, खनक हो, जो बाबा साहब की आवाज में थी, वो क्लैरिटी हो। और क्लैरिटी किताबों से आती है। तो खूब पढ़िए, और जो एजुकेट का जो नारा है, इसको एकदम भीतर आत्मसात करिए। महाराष्ट्र तो कर ही रहा है, हम भी सीख रहे हैं यहाँ से। इसीलिए मैंने कहा मी मराठी सीखते हैं, ताकि मैं बाकी चीजें भी पढ़ पाऊं जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, उसको मैं पढ़ पाऊं। संविधान बचाने की लड़ाई मतलब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हर जगह रिप्रेजेंटेशन पाने की लड़ाई मतलब हमारी आपकी साझी लड़ाई है, और इसको एकजुट होकर के ही हम लड़ सकते हैं। सामाजिक न्याय जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, बिरसा अमर रहे। और खास तौर पर जो लोग हमेशा समानता, समता, बंधुता, इक्विटी, इक्वालिटी की लड़ाई को धार देते रहे, उनको खूब से खूब ताकत मिले। जय भीम, जय ज्योति, जय भीम।